कृपया करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर एक शहर में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का बेटा रहता था, जिसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उसने व्यापार में बहुत निवेश किया था और कुछ ही सालों में वह सब खो बैठा। निराश होकर उसने एक अलग शहर में फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। आखिर ऐसा कहा जाता है, और इसलिए उसने अपने सारे काम व्यवस्थित कर लिए और दूर के शहर की यात्रा की तैयारी करने लगा। जाने से एक दिन पहले उसे अपने अटारी में एक बहुत बड़ा तराजू मिला। ये लोहे से बना था और ये उसके परदादा से मिला एक प्राचीन सामान था। ये सोचकर कि बिना सुरक्षा वाले घर में प्राचीन सामान रखना सुरक्षित नहीं होगा, जीर्णधन ने तराजू को पड़ोसी व्यापारी की दुकान पर ले जाकर कहा कि जब तक वह न चला जाए तब तक वह इसकी देखभाल करे। व्यापारी ने सहमति जताई और अपने नौकरों से कहा कि वे तराजू को गोदाम के अंदर रखें। जीर्णधन ने व्यापारी को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जीर्णधन कई सालों तक यात्रा करते रहे, कई शहरों में गए और कुछ अच्छे पैसे कमाए। फिर उन्होंने अपने शहर वापस जाने का फैसला किया और लंबी यात्रा के बाद घर वापस आ गए। अगले दिन वह पड़ोसी व्यापारी की दुकान पर गया और बोला, नमस्कार, मैं बहुत यात्रा करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं घर वापस आ गया हूँ। मैं वह लोहे का तराजू वापस लेना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। व्यापारी ने जवाब दिया, आपका स्वागत है, मुझे खेद है, लेकिन आप बहुत समय से चले गए थे और शेष राशि चूहों ने खा ली है। इसमें कुछ भी नहीं बचा है सिवाय थोड़ी धूल के। जीर्णधन ने उत्तर दिया, ओ ये शर्म की बात है, लेकिन फिर अगर चूहे ने तराजू खा लिया तो ये आपकी गलती नहीं है। जीवन आखिरकार नश्वर है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वैसे भी मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा था। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कृपया अपने बेटे धनदेव धन के देवता को टूथब्रश, कुछ पेस्ट, ताज़ा तौलिया और साबुन की एक नई टिकिया के साथ नदी के किनारे भेज दें। व्यापारी को राहत मिली। उसे उम्मीद थी कि जीर्णधन उससे चोरी हुए बैलेंस के बारे में पूछेगा। अब जबकि जीर्णधन ने इसे हल्के में लिया था, उसने किसी भी तरह से उसे खुश करने का फैसला किया। अपने बेटे को पुकारते हुए व्यापारी ने कहा, धनदेव तुम्हारे चाचा नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं। तुम साबुन, तौलिया और अन्य चीजें जो उन्होंने मांगे हैं इकट्ठा करो और फिर नदी के किनारे के लिए निकल जाओ। धनदेव जीर्णधन के साथ नदी पर खुशी खुशी गए। जब वे वहां पहुंचे तो जीर्णधन ने धनदेव को पकड़ लिया, उन्हें बांध दिया और पास की एक गुफा में छिपा दिया। फिर उन्होंने स्नान किया और अपने घर चले गए। जब वह व्यापारी की दुकान के पास से गुजरा तो व्यापारी ने उसे पुकारा, जीर्णधन, धनदेव कहाँ है? जीर्णधन ने कहा, ओ अब मैं स्नान कर रहा था तब उसे एक बाज उठाकर ले गया। व्यापारी क्रोधित हो गया, तू झूठा है, बाज बकरी का बच्चा कैसे ले जा सकता है? मुझे मेरा बेटा लौटा दे, नहीं तो मुझे राजा से शिकायत करनी पड़ेगी। जीर्णधन ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सच बोलते हो। जैसे बाज बच्चे को नहीं उठा सकता, वैसे ही चूहे लोहे से बने तराजू को नहीं तोड़ सकते। इसलिए यदि तुम अपना बच्चा वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरा तराजू वापस करना होगा। इस तरह बहस करते हुए वह न्याय के लिए अधिकारियों के पास गए। व्यापारी ने न्यायाधीश से शिकायत की और कहा, है दयालु, इस दुष्ट ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है, कृपया मुझे न्याय दीजिए। न्यायाधीश ने जीर्णधन की ओर कठोरता से देखा और कहा, क्या ऐसा है? उसका बेटा उसे तुरंत लौटा दो। जीर्णधन ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे स्वामी, मैं स्नान कर रहा था और एक बाज ने झपट्टा मारा और धनदेव को उठा ले गया। जज ने जवाब दिया, क्या बकवास है, एक बाज एक मानव बच्चे को कैसे उठा ले जा सकता है? जीर्णधन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जहां चूहे लोहे का बना हुआ भारी तराजू खा जाते हैं, वहीं बाज एक बालक को भी आसानी से उठा ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जज ने पूछा, ऐसा कैसे? जीर्णधन ने सारी घटना बता दी। न्यायाधीश जोर से हंसा और फिर व्यापारी को आदेश दिया कि वह लोहे का तराजू जीर्णधन को लौटा दे और जीर्णधन से ये भी कहा कि वह बालक को उसके पिता को लौटा दे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।